नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं अपन साहित्य परिचय में। रूपक कथानक क्या है? नायक और रस के भेद 10 प्रकार के कहे गए हैं। नायक और रस के भेद कितने प्रकार के हैं? नायक के भेद भी 10 हैं और रस के भेद भी कितने हैं? 10 प्रकार के नायक होते हैं, 10 प्रकार के ही रस होते हैं। अवस्था अनुकृति नाट्यम रूप दृश्य उच्यते रूपकम तत्। अवस्था अनुकृति नाट्यम रूप दृश्य उच्यते रूपकम तत्स्मारोपादम 10 एव दृशा अव्यम। तो ये कहता है रूपक के भी 10 भेद होते हैं और जिसपे नायक और रस के भी 10 भेद होते हैं। ये 10 रूपक में लिखा गया है और 10 रूपक है धनंजय का। नाट्य साहित्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। नाट्य साहित्य के भी 2 भेद होते हैं। नाट्य साहित्य रूपक और उपरूपक के भेद भी 2 प्रकार के। नाट्य साहित्य के रूपक उपरूपक और उपरूपक और रूपक और उपरूपक के भी 2 प्रकार के होते हैं। रूपक 10 प्रकार के होते हैं, उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं, जो अपन पिछले वीडियो में देखा था। रूपक हैं 10 हैं। नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसन डिम व्यायोग समवाकार्य वित्य इह मृग इति, ये रूपक है। ये भी 10 रूपक में लिखा हुआ है। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवाकार, विधि, अंक और इह मृग, ये क्या है? 10 रूपक है। इनमें नाटक व प्रकरण प्रमुख है। नाटक और प्रकरण क्या है? प्रमुख है। नाटक का लक्षण व स्वरूप क्या होता है वो देखते हैं। नट का अर्थ होता है अभिन्न धातु। नट धातु अभिन्न धातु, अभिन्न अर्थ होता है नट का। और नट धातु है ना, उसमें अणुवल प्रत्यय लगाने नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? नाटकम बनेगा। नट में अणुवल प्रत्यय लगाएंगे, अणुवल प्रत्यय नपुंसकलिंग में होता है और ये शब्द बनेगा नाटकम, जिसका अर्थ होता है अभिन्न करना। 10 रूपकों में प्रमुख व श्रेष्ठ। काव्य मात्र में नाटक को श्रेष्ठ बताया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक की कवित्व की अंतिम सीमा कहा गया है नाटकांत कवित्वम। कवित्व की अंतिम सीमा क्या है? नाटक। कथानक ख्यात वृत्त अर्थात पुराण, इतिहास आदि के प्रसिद्ध वृत्तांत वाला कथानक कहलाता है, जिसकी ख्याति हो। और पुराण इतिहास में के प्रमुख वृत्तांत को क्या कहते हैं? कथानक कहते हैं। कथानक में निरंतरता होनी चाहिए, पंच सिद्ध समन्वित हो। पंच सिद्ध क्या होता है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। पंच सिद्ध क्या होंगे? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। पंच अर्थ प्रकृतियां क्या होंगी? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। पंच अर्थ प्रकृतियां बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। पंच कार्य अवस्था क्या होंगी? आरंभ, प्रयत्न, प्रत्यय, नियताप्ति, फ्लागम। यह है पंच सिद्धि। इनमें से 5-10 अंक होने चाहिए, या तो 5 से 10 अंक होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 से 10 अंक तो होने ही चाहिए नाटक में। 10 अंकों की को क्या कहते हैं? 10 अंकों के नाटक को क्या कहते हैं? महानाटक कहलाता है। 5 से 10 के बीच में होंगे वो तो नाटक होंगे, और 10 अंकों का जो नाटक हो उसे महानाटक कहलाता है। जैसे बाल रामायण, हनुमान नाटक आदि महानाटक हैं। बाल रामायण में भी 10 अंक हैं और हनुमान नाटक में 14 अंक है। नायक क्या होता है? धीरोदात होता है। नायक के मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उदत। नायक के कितने प्रकार होते हैं? 4। धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद। राम आदि दिव्य, पुरूर्वा आदि तथा कृष्ण आदि दिव्य नायक। राम आदि के दिव्य पुरुष और कृष्ण भी दिव्य नायक है। नायिका कुलीना, स्वीक्य और प्रिक्य स्त्री होनी चाहिए। नायिका क्या होनी चाहिए? कुलीना होनी चाहिए, स्वीक्य प्रिक्य स्त्री होनी चाहिए। निर्वहन संधि में अद्भुत रस प्राप्ति होनी चाहिए। निर्वहन संधि में अद्भुत रस की प्राप्ति होनी चाहिए। नाटक के सामान्यतः 7 तत्व होते हैं। नाटक के कितने तत्व होते हैं? 7। कथा वस्तु, क्या कथा है। पात्र परिचय, कौन कौन से पात्र हैं। पात्र चरित्र कि किस पात्र का
कौन किस पात्र का रूप करेगा, कोई राम का, रावण का, ऐसे। कथा उपकथन कि क्या कथा है, क्या इसके उपकथन है। देश काल वातावरण कि उस देश का कैसा वातावरण है। भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। ये 7 तत्व हैं। 2, 3, 4, 5, छठा उद्देश्य, स्वाता, अभिनेता। ये नाटक के सामने आता है 7 तत्व है। कथा वस्तु है, पात्र परिचय होगा, पात्र चरित्र, वो कथा उपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। लेकिन धनंजय 10 रूपक के अनुसार नाटक के कितने होते हैं? 3 तत्व है। धनंजय क्या कहता है 10 रूपक में कि नाटक के 3 तत्व होने चाहिए। एक तो कथानक होना चाहिए, एक नेता या पात्र होने चाहिए, रस होना चाहिए। कौन सा रस है? ये धनंजय कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में सर्वश्रेष्ठ नाटक है तत्तरम्या शकुंतला। आई होप आपको ये साहित्य परिचय में जो अपन साहित्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो समझ में आए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।